I'm irresistible, I'm irreplaceable, I'm chosen, I am best. Everything works out for me. Success comes to me effortlessly. ये सिर्फ एफर्मेशंस नहीं होते, ये वो एफर्मेशंस हैं जो आपकी आइडेंटिटी को बदलने की क्षमता रखते हैं। और आज ना मैं आपको एकदम रियल फैक्ट के साथ बताऊंगी कि इसने मेरी लाइफ में क्या किया है। बिकॉज मैं अपनी लाइफ के बहुत लंबी पीरियड तक एक सेम सिचुएशन में अटकी हुई थी। वहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुकी थी। बिकॉज जब आप अटक जाते हो ना, जब तक आपकी लाइफ नॉर्मल चलती है, सारी चीज़ें ठीक से हो रही होती हैं, स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स सब कुछ रहता है, यू डोंट रियलाइज कि आपकी लाइफ स्टक हो सकती है। उस टाइम पे ये थॉट ये फीलिंग नहीं आती। लाइफ बहुत मैजिकल सी लगती है, हर चीज़ का एक मतलब लगता है कि यार एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर सर्टन रीजन। बट जब आपके साथ वाले सब कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं और आप उसी जगह पे अटके रह जाते हो जहाँ से आपने शुरू किया था, धीरे धीरे वो आपका मेंटल पीस छीन लेता है। और जब कंटिन्यूअस एफर्ट्स के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो वो ही चीज़ डिप्रेशन एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। हम कहीं ना कहीं खुद से हेट करने, एंड दैट वाज एग्जैक्टली मेरे साथ जो हो रहा था। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी इनसे निकलने के लिए, और अपनी जर्नी के हिसाब से ही मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को इन वीडियोस में शेयर किया है। मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो मेरे चैनल पे हैं वो कहीं ना कहीं मेरी जर्नी से ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हर एक वीडियो में मैंने उन चीज़ों को शेयर करने की कोशिश की है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस किया है। सिमिलरली आज के वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये एफर्मेशंस ने मेरी लाइफ को चेंज करने में बहुत हेल्प किया है। और ये एफर्मेशंस ना मैंने कभी भी कंटिन्यूस रेपिटेशन पे नहीं किए। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर एफर्मेशंस, उन्हें बनाया कैसे जाता है और उनका रेपिटेशन कितना होना चाहिए। रेपिटेशन इमोशंस के साथ होता है या विदाउट इमोशंस होता है। मैं हर एक चीज को आज इस वीडियो में आपके लिए क्लेरिफाई करूंगी, एग्जैक्टली टू द पॉइंट चीजें बताऊंगी जो मेरे लिए वर्क करी है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, जिसे हम सेल्फ आइडेंटिटी कहते हैं। हम उस पर्सन की बात कर रहे होते हैं जो जब किसी के भी सराउंडिंग में नहीं होता ना, अकेले जब आप अपने साथ होते हो, वो पर्सन कौन है। क्या आप अपने आप को शीशे में देख के खुश होते हो, आप अपने आप को देख के क्रिटिसाइज करते हो, अपने अंदर की कमियां देखते हो, या फिर अपने आप को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हो। वट एवर यू डू, जब कोई नहीं देख रहा होता ना, दैट इज योर आइडेंटिटी, दैट इज द बिलीव दैट यू हैव फॉर योर सेल्फ। और जब आप उस चीज को बदलना शुरू करते हो ना, एंड उस चीज के ऊपर काम करते हो, कभी कभी चीजें ना मिराकुलसली भी हो जाती हैं। हम बहुत बार कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं, इसमें बहुत डाउट होता है। बट ट्रस्ट मी, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन जैसी चीजें एक्चुअली होती है। इट्स नॉट समथिंग जो क्लिक बेट जैसी चीजें होती है या फिर लोगों ने बस बोल दिया और होता नहीं है, एक्चुअली होता है। बट आपको डिफ्रेंसिएशन समझना होगा। इट डजंट मीन कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आज आप ब्रोक हो, आपके पास एक भी रुपए नहीं है और सडनली आपने कहा इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए एंड यू गॉट 1 करोड़। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दैट इज एब्सोल्युटली समथिंग जो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो अगर आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। देयर नीड्स टू बी समथिंग जो आपकी आइडेंटिटी अज्यूम करते वक्त आप में रेजिस्टेंस को फील ना कराए। जितना ज्यादा आपकी आइडेंटिटी आपको नॉर्मल फील होती है, जैसे कि आपका नाम आप 100 बार नहीं बोलते, आप 50 बार नहीं बोलते, यू नो योर नेम एंड नो दैट फॉर अ फैक्ट कि ये आपका नाम है। सेम गोज विद एफर्मेशंस। आपको एफर्मेशंस भी 1-2 बार बोलने के बाद, ऐसा नहीं है आपको कंटिन्यूसली 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उन एफर्मेशंस को बोलते रहना, एवरी सिंगल डे बोलना है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन अबाउट एफर्मेशंस ये होती है कि आप एफर्मेशंस को जितना रिपीट करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होता। एफर्मेशंस आपके 1 या 2 बार बोलने पर भी वर्क कर जाएंगे अगर वो एफर्मेशंस आपके लिए नॉर्मल है। लाइक वो एक फीलिंग ऑफ अर्जेंसी नहीं क्रिएट कर रहे, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कर रहे, बट रादर एक नॉर्मल सी फीलिंग दे रहे। जस्ट लाइक योर नेम फील्स नॉर्मल, जस्ट लाइक योर फेस फील्स नॉर्मल, जस्ट लाइक आपकी एग्जिस्टेंस नॉर्मल फील होती है, वैसे ही आप जो एफर्मेशंस बोल रहे हो वो भी नॉर्मल फील होने चाहिए। लाइक आई एम इररेसिस्टिबल, इरिप्लेसेबल, आई एम लव, आई एम चोजन, सक्सेस कम्स टू मी एफर्टलेसली। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा इमोशन डालने की कोशिश करोगे ना, तो इट विल आइदर क्रिएट एक्साइटमेंट और नर्वसनेस और समथिंग जो आपको कहीं ना कहीं डीपली ये फील होगा कि यार ये रियलिटी नहीं है। बिकॉज जो चीज नॉर्मल होती है, जो चीज आपके लिए एक फैक्ट होती है, उसमें इमोशंस नोइंग के अटैच्ड होते हैं, एक्साइटमेंट नर्वसनेस एंजाइटी के अटैच नहीं होते। जब आप अपना नाम लेते हो, नाम लेते ही आप खुश नहीं हो जाते कि ओह माय गॉड माय नेम इज दिस। ना ही आप डिप्रेस हो जाते हो और ना ही आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि दुनिया आपको इस नाम से जाने समझे, आपके फ्रेंड्स आपको इसी नाम से बोले।
यू नो आपका ये नाम है, एंड फॉर अ फैक्ट आप जिसको भी बताओगे उसको याद रहेगा, एंड इट इज द रियल फैक्ट जो एग्जिस्ट करता है, इट्स नॉर्मल। वो किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं क्रिएट करता, इट्स जस्ट नोइंग। सिमिलरली जब आप कोई अजम्पशन क्रिएट करते हो, कोई आइडेंटिटी के लिए एफर्मेशंस क्रिएट करते हो, उन एफर्मेशंस का नॉर्मल फील होना बहुत जरूरी होता है आपकी आइडेंटिटी को चेंज होने के लिए। एंड जब आपको एफर्मेशंस एक्चुअली नॉर्मल फील होने लगते हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, यू फील लाइक ये तो नॉर्मल है, ये तो मेरे साथ होता ही है। लाइक इफ यू कीप सेइंग टू योरसेल्फ दैट आई एम इररेजिस्टिबल, और एक पॉइंट के बाद अगर आप अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर रहे हो एंड फील्स लाइक वेरी नॉर्मल, वेरी बोरिंग एंड वेरी एवरी, यार आई एम इररेजिस्टिबल, क्या मतलब इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। Your body, your posture, your way of talking, your aura, your surrounding, everything changes according to your identity. और कभी कभी ये शिफ्ट ना बहुत इंस्टेंट हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस उन चीजों को बिलीव करना शुरू कर देता है दैट आप जो बोल रहे हो ना ये तो नॉर्मल है, ये रोज ही बोलते हो। धीरे धीरे वो आइडेंटिटी की एफर्मेशंस आपकी रियलिटी बनने लगती है, और जब वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। आप जिन चीजों को करने से भाग रहे हो तो कई बार वो चीजें आप करने लगते हो। आपको नए तरीके रास्ते मिल जाते हैं किसी काम को कैसे करना चाहिए, कैसे बेहतर होना चाहिए। आप लोगों को बेहतर तरीके से अट्रैक्ट करते हो बिकॉज अब आप अपने ऊपर डाउट नहीं कर रहे। जो पर्सन अपने आप को ये फील करता है दैट आई एम इररेजिस्टिबल, आई एम इररिप्लेसेबल, वो किसी और की वैलिडेशन नहीं चाहेगा। वो किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करेगा दैट देखो एम आई लुकिंग इररेजिस्टिबल और एम आई लुकिंग गुड, डू आई फील लाइक आई एम समवन इररिप्लेसेबल। नो, आपके अंदर इतनी सेल्फ एश्योरेंस आ जाती है दैट यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी कि मैं ये सारी क्वालिटीज हूं कि नहीं हूं। यू ऑलरेडी नो आप हो। और जब वो ऑलरेडी नोइंग वाली फीलिंग डेवलप होती है ना, आपके सराउंडिंग में ना एक लिटरली मैजिकल चेंजेस आते हैं कि आपसे जुड़े जितने भी लोग होते हैं ना, आपके अंदर चल रही उस सेल्फ एश्योरेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। बिकॉज जो भी आपके अंदर चल रहा है, जो आप अपने लिए फील करते हो, जो आइडेंटिटी आपकी है, वो ही दुनिया आपके रिफ्लेक्शन में देखती है। सी, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरीवन हैज अ कॉन्शियसनेस, और हर कॉन्शियसनेस दूसरी कॉन्शियसनेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। जैसे कि मैं अगर आपको देख रही हूँ तो आप नहीं जान सकते कि मेरे मन में क्या चल रहा है। सिमिलरली मैं भी नहीं जान सकती आपके मन में क्या चल रहा है, बट हम दोनों एक दूसरे को देख करके वो जानते हैं, वो समझते हैं, वो इंप्रेशन क्रिएट करते हैं जो हम अपने बारे में खुद सोच रहे होते हैं। अगर मैं अपने बारे में कॉन्फिडेंट हूं, मुझे किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए दैट वेदर आई फील कॉन्फिडेंट और नॉट। अगर मैं एक रूम में एंटर कर रही हूँ एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे किसी को शो नहीं करना, मुझे किसी को जाकर के इम्प्रेस नहीं करना, आई एम हैप्पी विद हू आई एम एंड आई कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ फॉर मी, किसी और के लिए नहीं। तो मेरी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम इररेजिस्टिबल, आई एम इररिप्लेसेबल। सो द मोमेंट मैं कहीं पे भी एंटर करती हूँ, पीपल नोटिस दैट एनर्जी, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी चेंज होने लगती है। इंस्टेड ऑफ लैक, इंस्टेड ऑफ डाउट, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर योरसेल्फ, आप अपने अंदर से लव को रेडिएट करते हैं। एंड वो एनर्जी आपका सराउंडिंग, आपका ऑरा इतना ज्यादा मैजिकल बना देती है कि हर एक चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, लोग हो, सिचुएशंस हो, एनीथिंग। अगर आपको आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। बिकॉज एक लाइफ पार्टनर आपको क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए ना दैट आप उसके साथ एक केयरिंग बॉन्ड को शेयर कर सको, उनके साथ आप अपनी दिन की बातें शेयर कर सको, अपना दिल हल्का कर सको, एक अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, एक कंप्लीटनेस फील कर सको। तो सेम थिंग द अदर पर्सन इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग। तो अगर आप अपने आप में कंप्लीट नहीं हो, आप अपने अंदर उन क्वालिटीज को नहीं लेकर के आ रहे हो, तो अदर पर्सन भी तो आपसे जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील करेगा, बिकॉज आप खुद भी कंप्लीट नहीं फील कर रहे हो। सो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी। जैसे ही आप अपने अंदर की एनर्जी को चेंज करते हो ना, अपने अंदर के एटीट्यूड को, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो, यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अब आप सीख नहीं कर रहे हो लव, आप खुद लव बन रहे हो। एंड इन दैट मोमेंट आप ना चेज करना बंद कर देते हो। आप लोगों को ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि यार आई वॉन्ट अ काइंड पर्सन इन माई लाइफ जो मुझे समझे। रादर यू योर सेल्फ बिकम सो काइंड कि आप दूसरों को समझ सकते हैं, आपके अंदर एम्पैथी डेवलप हो जाती है। और ये सब कुछ ना बहुत एफर्टलेस तरीके से होता है। ये एफर्मेशंस ना सबकॉन्शियसली जब आपके माइंड में बैठ जाते हैं एज नॉर्मल समथिंग जो आपकी आइडेंटिटी है, आपके बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। आप चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप बोलते हो कि आई एम लव्ड,
आप एक लाइफ पार्टनर से लव की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, बल्कि आप इन जनरल बोल रहे हो कि आप खुद ही वो सोर्स ऑफ लव हो। सो जो आपके अंदर से जो एनर्जी रेडिएट होती है, वो आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर भी आपको देख कर कि वही लव वाली फीलिंग आती है। दे कुड फील टू कि आपका जो ऑरा है वो कितना लवेबल है, कितना काइंड है, आपकी तरफ एक नेचुरल अट्रैक्शन फील होने लगता है। और इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं होता आपके फेस से, ये सब आपकी एनर्जी से मतलब होता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपने देखा होगा, पीपल एवरेज लुकिंग भी होते हैं ना, बट उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है दैट एवरीवन इन द रूम जस्ट लुक्स एट देम कि यार वाओ व्हाट अ जोवियल पर्सनैलिटी, कितना अच्छा लगता है उनसे बात करके, या फिर किसी से बात करने के बाद जैसे लगता है मन हल्का हो गया। इट्स ऑल इन देयर सेल्फ आइडेंटिटी कि वो खुद को इतना ज्यादा केयर करते हैं, इतना खुद के लिए प्रोटेक्टिव है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। दे नो कि मुझे दूसरों का डंप अपने अंदर नहीं लेना है, बट दे ऑल्सो नो कि मैं खुद वो सोर्स ऑफ लव हूँ दैट रेडिएट्स लव। और जब ये होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में और ज्यादा प्यार आता है। वो कहते हैं ना, जो चीज आपकी लाइफ में होती है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो तो वो चीज मल्टीप्लाई होने लगती है। आपकी लाइफ में अगर दुख होता है और आप उसके बारे में ज्यादा सोचते रहते हो और क्रिटिसाइज करते हो, तो दुख बढ़ता जाता है। लाइफ डजंट सीज कि आप किस चीज को चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो ये देखते हैं कि आप किस चीज को लेकर रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप अनहैप्पी हो, दैट मीन्स यूनिवर्स डजंट नो कि हैप्पी और अनहैप्पी का डिफरेंस क्या है। इट जस्ट नोज कि आप किस इमोशन को गो थ्रू कर रहे हो, और वो उसी इमोशन को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अगर आप हैप्पी हो तो ऑटोमेटिकली वो इमोशन मल्टीप्लाई होता रहता है और आप हैप्पी होते रहते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। सिमिलरली अगर आप पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू शुड नो कि आपको क्या क्वालिटीज चाहिए, और वो क्वालिटीज अपने पार्टनर में अगर आप चाहते हो तो वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर गुड लुकिंग हो, start working upon your physique, start working upon yourself, start working upon how you look, groom yourself, not for the other person but for yourself, क्योंकि आप भी तो अच्छा पर्सन चाहते हो ना, तो फिर आप क्यों अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे। इसको ना ये मत समझो कि आप जैसे हो अपने आप को वैसे ही पसंद करते हो और आपको चेंज की जरूरत नहीं। यू शुड लव योर सेल्फ फॉर हु यू आर, बट आपको इम्प्रूवमेंट कभी रोकनी नहीं चाहिए। सी, अगर आप अपने आइडेंटिटी को चेंज करना चाहते हो, तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप अपनी फिजिक पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क करते हो ना। वो धीरे धीरे आपको एविडेंसेस देती है कि लाइफ में आप जो भी चाह रहे हो वो चेंज हो सकता है। बिकॉज एवरी डिजायर दैट यू हैव, एवरी गोल, एवरी एम जो आप चाहते हो, वो आपकी आइडेंटिटी से रिलेट होता है। आपके ड्रीम्स अगर कुछ बड़ा अचीव करने के, तो फिर डेफिनेटली आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा ना। इफ यू वांट टू वर्क फॉर लाइक 7 to 8 आवर्स और 10 to 12 आवर्स, स्टैमिना बिल्ड करना पड़ेगा ना। यू नीड टू वर्क आउट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, तभी तो इतना लंबा काम करोगे, अदरवाइज कैसे करोगे। यू वॉन्ट टू अर्न मोर मनी, यू नीड टू लर्न स्किल्स। ये आपको स्किल्स मैजिक से नहीं आ जाएंगी कि बस चुटकी बजाई और आपको कोई स्किल है वो ऑटोमेटिकली विद इन 24 आवर्स आ गई। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, आप अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू नीड टू स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज जो आप जानते हो। जैसे कि अगर पार्टनर है, ग्रूमिंग करना शुरू कीजिए, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, अपनी एनर्जी को लव में क्रिएट करिए ताकि लव आपकी लाइफ में आए। अगर आप जॉब चाहते हैं, स्टार्ट लर्निंग द स्किल्स जिस जॉब में आप जाना चाहते हो। अपने आप को उस पर्टिकुलर रोल में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, उस चीज के लिए अपने आप को ट्रेन कीजिए। उन स्किल्स को बेहतर से बेहतर कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए। एंड ट्रस्ट में, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको हर फील्ड में काम आएगी। लिटरली अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी, ये कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो अगर आपके अंदर है तो आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। लाइक लिटरली योर वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज एनीवन्स माइंड, बट वो तब होगा जब आपको अपने शब्दों पे खुद यकीन होगा। अगर आप अपने आप पे ही बिलीव नहीं करते, nobody in the world is going to believe on you. So अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने लिए चीजें करो। एंड वेरी की थिंग अबाउट एफर्मेशंस इज रेपिटेशन पे फोकस मत करो। ये मत सोचो कि दिन में 50 बार करना है, 100 बार करना है, रोबोटिकली करना है। नो, ये ना एंजाइटी क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है। एफर्मेशंस करने का जो सही तरीका, जो मेरे लिए वर्क किया है, लाइक मैंने आई थिंक पिछले 2 या 3 महीनों में जितना ज्यादा मैंने इन एफर्मेशंस के ऊपर काम किया है ना, इन्होंने मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है देन कंपेयर टू मैंने इससे पहले जितनी बार भी किया है। बिकॉज पहले मैं रेपिटेशन के ऊपर ज्यादा वर्क करती थी, रोबोटिकली पे बहुत सारे एफर्मेशंस किए हैं।
कुछ चीजें होती थी, कुछ नहीं होती थी, बट नाउ द वे जैसे मैं करती हूँ, थिंग्स रियली टर्न आउट वेरी गुड। मेरे अंदर की एनजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, चीज़ों को ना समझना, क्लैरिटी, बहुत कुछ मेरी लाइफ में आया है इन एफर्मेशंस को करेक्ट तरीके से करने में। और करेक्ट तरीका मेरे अकॉर्डिंग, आपका अलग हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे लिए वर्क करता है, वेदर एवरी मॉर्निंग द मोमेंट आई वेक अप, इवन बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड, जैसे ही मैं उठती हूँ ना, मेरी आदत हो चुकी है, I say my affirmations like I'm perfect, I'm irresistible, I'm irreplaceable, I'm loved, I'm safe, I'm chosen. Success comes to me effortlessly. And I say them for like 1 or 2 times maximum. मैं उनको 10 बार 15 बार रिपीट नहीं करती, एक बार 2 बार बोलती हूँ विद लाइक कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड एकदम नॉर्मल फीलिंग की तरह, नॉट लाइक कि मुझे उन चीज़ों के लिए कुछ एक्साइटमेंट फील करनी, जस्ट नॉर्मल लाइक अ डेली फैक्ट, उसको वैसे बोलती हूँ। एंड देन आई जस्ट गेट इन टू माई लाइफ, चाहे सुबह की हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, घर का काम हो, या फिर मेरी स्टडीज हो, मेरे प्रोजेक्ट्स हो, या फिर मैं अपने यूट्यूब के लिए जो भी काम कर रही हूँ, आई डू इट एंटायर डे। और अगर कभी दिन में मुझे बहुत टायरिंग फील होता है या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या फिर थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं, आई जस्ट रिपीट इट वंस और ट्वाइस, दैट्स इट, वंस और ट्वाइस, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं, हार्डली इट टेक्स लेस देन अ मिनट। एंड देन रात में सोने से पहले आई जस्ट रिपीटेड वंस और ट्वाइस, और फिर उसके बाद सो जाती हूँ। एंड मैंने रिसेंटली इस प्रैक्टिस को ना बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली करने की कोशिश की है कि मैं रिपीट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 1 या 2 बार उसको नॉर्मल फैक्ट की तरह स्टेट करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत हद तक हेल्प करता है और इसने मेरी लाइफ को लिटरली चेंज किया है। बिकॉज जितनी एंजाइटी मुझे फील होती थी, जितना मैं रिजल्ट को चेक करती थी, जितना एक्सपेक्टेशन चीज़ों का फील होता था कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, थोड़े टाइम करने के बाद चीज़ों को चेक करने की जो आदत होती थी कि बैक टू स्क्वायर वन पहुंच गए, दिस हैज चेंज द गेम फॉर मी। मैं सिर्फ 1 या 2 बार बोलती हूँ और उसके बाद आई जस्ट लेट गो। शुरू में लगता था लेट गो नहीं हो रहा है, शुरू में ये सारी चीजें थोड़ी सी और लगती थी कि जस्ट 1 या 2 बार कर रहे हैं, बट नाउ इट फील्स वेरी नेचुरल। वो डिफरेंसेस, वो चेंज इन एटीट्यूड, वो चेंज इन माई ओन पर्सनैलिटी मुझे खुद फील होता है। एंड दैट इज समथिंग जो मुझसे लोगों को भी फील होता है। मेरे लिए लोगों के परसेप्शन, इनफैक्ट लोग छोड़िए, मेरे खुद के घर वालों के जो मेरे लिए परसेप्शन है, दैट हैव स्टार्टेड चेंजिंग एंड विदाउट एनी एफर्ट। मैं उनके माइंड में कोई बात नहीं बता रही, बट मेरी पर्सनैलिटी, मेरा ऑरा, मेरा बात करने का तरीका हैज चेंज्ड सो मच एफर्टलेसली दैट अब मेरी आइडेंटिटी ही वो बन गई है। और यही चीज आपको हेल्प करती है। जैसे जैसे आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, आपकी लाइफ में वो रिजल्ट्स आते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। बस अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। रिमेंबर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज आ रही है, गुड, नहीं आ रही है तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। दैट गॉड नोज बेटर देन एनी वन ऑफ अस कैन इवन थिंक अबाउट। तो हर चीज को छोड़ दीजिए। अगर आप जो चाहते हैं वो मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, गॉड हैज बेटर प्लान। इस चीज को अपने माइंड में इस तरह से बैठा लीजिए कि अगर आप जॉब चाहते हैं, आप शादी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, एनीथिंग, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी लाइफ बेस्ट है, बिकॉज लाइफ है, यही बहुत है। जब ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी ना, ट्रस्ट मी, लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना फील हो जाएगी। और वो इंप्रूवमेंट आपको एक्चुअली दिखेगी, आपको एक्चुअली अच्छा फील हो रहा होगा। वो हैप्पीनेस फेक नहीं होगी, वो रियल होगी। एंड रिसेंटली जो मैंने अपने साथ ये इंडिविजुअल कॉफी डेट स्टार्ट करी है ना, इट हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी। जो फियर मुझे फील होता था कि बाहर जाने में, अकेले मैं क्या करूंगी, ये सिंगल कॉफी डेट्स जो मैं करने लगी हूँ ना, लाइक लिटरली इट हैज क्रिएटेड इमेंस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो आई डोंट फील दैट धक 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 इन माई हार्ट। आई नो आई एम कॉन्फिडेंट इन दैट प्लेस। उस सराउंडिंग से मैं फेमिलियर हो चुकी हूँ। द रीजन आई कॉन्स्टेंटली से इन माई वीडियोज कि अपने साथ वक्त बिताइए, बाहर जाइए, दुनिया के बीच में अपने आप को एंजॉय कीजिए विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये चीजें आपकी लाइफ को जेन्युइनली चेंज करती हैं। हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पी होना शुरू करो, और वो करना है तो बाहर निकलो, अपने साथ वक्त बिताओ, चीजें होती हैं। और आपकी आइडेंटिटी तभी चेंज होगी जब आप अपने आप के ऊपर बिलीव करना शुरू करोगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करोगे। बड़ी चीजों की चिंता मत करो, छोटे से शुरुआत करो, बड़ी अपने आप हो जाती है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।